हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल एम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना मैम और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं। हमारा आज का टॉपिक है डिग्री, यानी डिग्री को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके रूल्स क्या है। आज की क्लास में हम लोग उसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डिग्रियों को कंपेयर हम किस तरह से करते हैं, हमारी इंग्लिश ग्रामर में हम किस तरह से डिग्री का यूज करते हैं, डिग्री कितने प्रकार की होती है, यानी उसके कितने टाइप्स होते हैं। आज की क्लास में हम लोग उसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। डिग्री को चेंज करने का तरीका और उसके नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि उसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। डिग्री क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिग्री है और ये कौन सी डिग्री है। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को जिस शब्द के द्वारा प्रकट करते हैं उस शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं और उसी एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं और उन्हीं 3 रूपों को डिग्री के द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं और उसे ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। यानी कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव को जब हम 3 रूपों में व्यक्त करते हैं और जो उसके 3 रूप होते हैं उसे ही डिग्री कहा जाता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। तो आपको इसकी डिफिनेशन तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिग्रीज, यानी डिग्री कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 पे है पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 है कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 पे है सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि हमारा जो भी एडजेक्टिव वाला वर्ड होता है उसमें हम इन तीनों डिग्रियों का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि गुड। गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है। गुड मीन्स होता है अच्छा। तो ये हमारा कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। नंबर 2 पे आता है कंपैरेटिव डिग्री, यानी उसे हम क्या बोलेंगे? बेटर। बेटर मीन्स उससे अच्छा। गुड मीन्स होता है अच्छा और बेटर मीन्स उससे अच्छा। तो हमारा ये कंपैरेटिव डिग्री है। फिर नंबर 3 में आता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि बेस्ट, यानी सबसे अच्छा। तो ये तीनों एग्जाम्पल से हमारे गुड की डिग्री पता चल रही है। यानी गुड हमारा पॉजिटिव है, बेटर हमारा कंपैरेटिव है और हमारा जो बेस्ट है वो है सुपरलेटिव डिग्री। यानी इसी को हम डिग्री बोलते हैं। किसी भी गुण को हमने 3 रूपों में व्यक्त कर दिया। एक है अच्छा, दूसरा उससे अच्छा और तीसरा सबसे अच्छा। तो ये हमारी डिग्री होती है। तो अब आप लोगों को डिग्री का डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल बता दिया गया है। आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इन डिग्री को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, यानी यूज इन सेंटेंसेस। वाक्यों में हम किस प्रकार से डिग्री का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पे हम लेते हैं पॉजिटिव डिग्री को। रिया इज अ गुड गर्ल। रिया एक अच्छी लड़की है। रिया इज अ गुड गर्ल, यानी रिया एक अच्छी लड़की है। उसी को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? रिया इज बेटर देन सिया, यानी रिया सिया से अच्छी लड़की है। रिया इज बेटर देन सिया, यानी रिया सिया से ज़्यादा अच्छी लड़की है। अब हम इसी सेंटेंस को अगर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिया इज द बेस्ट गर्ल,
यानी रिया सबसे अच्छी लड़की है। रिया इज द बेस्ट गर्ल, यानी रिया सबसे अच्छी लड़की है। इन तीनों वाक्यों में आपने देखा, एक में गुड है, सेकंड में बेटर है और थर्ड में बेस्ट है, यानी अच्छा, फिर उससे अच्छा और फिर सबसे अच्छा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव को हमने 3 रूपों में बांट दिया है और यही 3 रूप हमारे डिग्री कहलाते हैं। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है कि डिग्री का मतलब क्या होता है और डिग्री का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ ऑल सेंटेंसेस, यानी कि जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसके रूल्स यानी कि नियम क्या होते हैं देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव डिग्री को। पॉजिटिव डिग्री में 2 वस्तुओं या 2 वस्तुओं की तुलना करने के लिए सकारात्मक वाक्यों में हम एच और एच का और नकारात्मक वाक्यों में सो एच का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। रिया इज एज गुड एज सिया, रिया उतनी अच्छी है जितनी कि सिया। रिया इज एज गुड एज सिया, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सकारात्मक वाक्य है। अब हम नकारात्मक वाक्य को देखते हैं। रिया इज नॉट सो गुड एज सिया, यानी रिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि सिया। रिया इज नॉट सो गुड एज सिया, यानी रिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि सिया। तो यहाँ पर जब हमने सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया तो हमने क्या किया, सकारात्मक वाक्यों में एच और एच का यूज किया और जब हमने निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाया तो सो एच का यूज किया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव डिग्री के और भी अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि काव्या इज एज इंटेलिजेंट एज सोनिया, यानी काव्या उतनी बुद्धिमान है जितनी कि सोनिया। अब यहाँ पर इसे अगर हम निगेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा, काव्या इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सोनिया, यानी कि काव्या उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी कि सोनिया। यानी काव्या इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सोनिया, काव्या उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी कि सोनिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रोहन इज नॉट सो क्लेवर एज मोहन, रोहन उतना चालाक नहीं है जितना कि मोहन। रोहन इज नॉट सो क्लेवर एज मोहन, रोहन उतना चालाक नहीं है जितना कि मोहन। तो यहाँ पर निगेटिव वाक्य है इसलिए यहाँ पर सो एच का यूज किया गया है। अब इसे हम सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रोहन इज एज क्लेवर एज मोहन, रोहन उतना ही चालाक है जितना कि मोहन। रोहन इज एज क्लेवर एज मोहन, यानी रोहन उतना ही चालाक है जितना कि मोहन। माई कंप्यूटर इज सो फास्ट एज योर, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सकारात्मक वाक्य है, यानी मेरा कंप्यूटर उतना तेज है जितना कि तुम्हारा। अब इसे हम निगेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, माई कंप्यूटर इज नॉट सो फास्ट एज योर, मेरा कंप्यूटर उतना फास्ट नहीं है जितना कि तुम्हारा। तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब आपको पॉजिटिव डिग्री के इन एग्जाम्पल्स के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। पहले हमने पॉजिटिव डिग्री के बारे में सीखा, अब हम यहाँ पर सीखेंगे कंपैरेटिव डिग्री को हम किस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में हम किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है
और इसमें किसी एक को दूसरे से ज़्यादा या कम बताया जाता है। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पर भी होगी वहाँ पर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की तुलना आपस में की जा रही होगी, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। नंबर 2 रूल है, इसमें एडजेक्टिव की मीनिंग में ER या मोर मीनिंग से पहले लगा देते हैं। यानी इसका जो 2 रूल है उसमें हमें क्या करना है, एडजेक्टिव की जो मीनिंग है उसमें हम ER को जोड़ देते हैं या फिर मीनिंग से पहले मोर लगा देते हैं। और नंबर 3 है कि तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव सेंटेंस के जो वाक्य बनते हैं उसमें हम तुलना करने के लिए किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। काव्या इज मोर इंटेलिजेंट देन सोनिया, यानी काव्या सोनिया से ज़्यादा बुद्धिमान है। अब यहाँ पर मोर का यूज किया गया है और देन का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का हो गया। रोहन इज वाइजर देन मोहन, रोहन इज वाइजर देन मोहन। इसमें क्या हुआ, वाइज में ER को जोड़ दिया गया है और देन लगा दिया गया है, यानी ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। अब हम कंपैरेटिव डिग्री के कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर इज फास्टर देन योर, यानी मेरा कंप्यूटर तुम्हारे कंप्यूटर से ज़्यादा तेज चलता है। माई कंप्यूटर इज फास्टर देन योर, यहाँ पर दो मशीनों की तुलना की जा रही है, मेरे कंप्यूटर और तुम्हारे कंप्यूटर की। तो यहाँ पर हमने फास्ट में ER और देन का यूज किया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। नेक्स्ट है, शिवानी इज मोर ब्यूटीफुल देन मनु, यानी शिवानी मनु से ज़्यादा सुंदर है। शिवानी इज मोर ब्यूटीफुल देन मनु। अनुज इज बेटर देन एनी अदर इन द क्लास, यानी अनुज कक्षा में बाकी लड़कों से ज़्यादा अच्छा है। अनुज इज बेटर देन एनी अदर इन द क्लास, यानी अनुज कक्षा के बाकी लड़कों से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर भी तुलना की जा रही है, तो ये सेंटेंस भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। यू आर ओल्डर देन मी, तुम मुझसे बड़े हो। यू आर ओल्डर देन मी, यानी तुम मुझसे बड़े हो। शी इज ब्रेवर देन एनी अदर, शी इज ब्रेवर देन एनी अदर, वह दूसरों से ज़्यादा बहादुर है। इट इज मोर डिफिकल्ट देन दैट, यह उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन है। इट इज मोर डिफिकल्ट देन दैट, यह उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन है। मधु इज मोर कॉन्फिडेंट देन हर हस्बैंड, मधु इज मोर कॉन्फिडेंट देन हर हस्बैंड। इस सेंटेंस में भी मधु की तुलना उसके हस्बैंड से की गई है, तो ये सेंटेंस भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। इन सभी वाक्यों में किसी की तुलना किसी दूसरे के साथ की जा रही है, तो ये सारे वाक्य हमारे कंपैरेटिव डिग्री के हैं। यानी इस प्रकार के जो भी वाक्य हैं वो हमारे कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अब नंबर 3 जो हमारा रूल्स है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या क्या रूल्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में हमारा सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। तो सुपरलेटिव डिग्री में किसी भी एक वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर किसी एक स्थान को बाकी सबकी तुलना में सर्वोत्तम या फिर न्यूनतम बताया जाता है, यानी कि जिसे हर किसी से ज़्यादा सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाए, तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। यानी वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का
यूज कर रहे होते हैं। अब सेकंड जो रूल है इसका वो जान लेते हैं। इसमें एडजेक्टिव के मूल रूप में EST या फिर मीनिंग से पहले मोस्ट लगा देते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, एडजेक्टिव का जो मूल रूप होता है उसमें हम EST जोड़ देते हैं या फिर मीनिंग से पहले मोस्ट लगा देते हैं। और जो नंबर 3 है बात याद रखने की, वो ये है कि इसमें मीनिंग से पहले जो आर्टिकल होता है द, यानी मीनिंग से पहले हमें द का प्रयोग जरूर से जरूर करना होता है। यानी कि जहाँ कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहाँ पर द का यूज भी जरूर होगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो भारत है वो संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर 7th से पहले द का यूज किया गया है और यहाँ पर हमने सबसे बड़ा यानी कि 7वां सबसे बड़ा जो देश है वो हमारा भारत है। हमने बाकी के देशों से अपने देश की तुलना की है, तो ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। शी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, वह सबसे छोटी है। यहाँ पर भी द का यूज किया गया है और स्मॉल के साथ हमने EST लगा दिया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। शी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, यानी उसे सबसे छोटा बताया गया है, तो ये सेंटेंस भी सुपरलेटिव डिग्री का है। अब आगे बढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ ऑल, यानी आज सबसे ज़्यादा गर्म दिन है। यानी सभी दिनों की अपेक्षा आज का दिन सबसे ज़्यादा गर्म है। आज के दिन को सभी दिनों से तुलना किया गया है, तो यहाँ पर हमने द भी लगाया है और हॉट में EST जोड़ दिया है, यानी हॉटेस्ट डे ऑफ ऑल, तो ये सेंटेंस भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। नेक्स्ट देखते हैं, मोनिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर कॉलेज, यानी मोनिका अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है। इस वाक्य में भी द के साथ मोस्ट लगाया गया है, यानी ये सेंटेंस भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सुपरलेटिव डिग्री का है, यानी वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, संसार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, यानी सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा गया है, तो ये वाक्य भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। इस वाक्य में भी द और लार्ज में EST लगाया गया है, ये वाक्य हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, यानी यह भारत का सबसे पुराना किला है। द और ओल्ड में EST लगाया गया है इस वाक्य में भी, तो ये वाक्य भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। नेक्स्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का सबसे महान खिलाड़ी है। ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, वह भारत का सबसे महान खिलाड़ी है। यहाँ पर भी द के साथ ग्रेट में EST लगाया गया है, तो ये वाक्य भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। सिमरन इज द बेस्ट डांसर इन माई कॉलेज, यानी सिमरन मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी डांसर यानी नृतिका है, तो सिमरन को सबसे अच्छी डांसर बताया गया है, यानी बाकी के डांसरों से सिमरन की तुलना की गई है कि सिमरन इज द बेस्ट डांसर इन माई कॉलेज, तो ये वाक्य भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। सौम्या इज द ब्रेवेस्ट गर्ल इन द टीम, यानी सौम्या
अपनी टीम की सबसे बहादुर लड़की है। सौम्या इज द ब्रेवेस्ट गर्ल इन द टीम। यहाँ पर सौम्या की तुलना टीम की बाकी की सभी लड़कियों से की गई है कि सौम्या इज द ब्रेवेस्ट गर्ल इन द टीम, यानी सौम्या अपने टीम की सबसे बहादुर लड़की है। तो ये सारे सेंटेंस हमारे सुपरलेटिव डिग्री के हैं। इन वाक्यों को सीखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर किसी की भी तुलना सभी से की गई है, यानी किसी एक व्यक्ति, किसी एक चीज या किसी एक स्थान की तुलना सभी से की गई है और उसे सबसे ज़्यादा अच्छा या सबसे ज़्यादा कठिन या बुरा बताया गया है। तो ये सारे वाक्य हमारे सुपरलेटिव डिग्री के हैं। तो आपको ये सेंटेंस भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाना, यानी अभी तक आपने सीखा कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन सभी तीनों डिग्रीज के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। और अब हमें सीखना है कि पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रूल्स के साथ, देख लेते हैं। रूल नंबर 1, कुछ एडजेक्टिव में ER जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं और EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो उसका जो तरीका है वो आपने पहले भी सीख लिया है, एक बार फिर से इसे हम रिवीजन कर लेते हैं कि यानी कि जो कुछ एडजेक्टिव होते हैं उसमें हम ER जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव बन जाता है, और अगर हम उसमें EST जोड़ देते हैं तो वो हमारा सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे अभय इज अ ब्रेव बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो है ब्रेव। ब्रेव क्या है? ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। तो ये हमारा सामान्य सी बात है, सामान्य सा गुण है, इसे हम पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। अब इसी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में हम ब्रेव को अगर कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? अभय इज ब्रेवर बॉय इन द क्लास देन एनी अदर। यानी यहाँ पर अभय को दूसरे लड़कों की तुलना में ज़्यादा ब्रेव बताया गया है। अभय इज ब्रेवर बॉय इन द क्लास देन एनी अदर, यानी अभय दूसरे लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा बहादुर है। यहाँ पर कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है दूसरे लड़कों से कि अभय इज ब्रेवर बॉय इन द क्लास देन एनी अदर। तो ये वाक्य हमारा कंपैरेटिव का हो गया। अब नंबर 3 देखते हैं। अभय इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर अभय को सबसे ज़्यादा बहादुर बता दिया गया है, यानी अभय इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास। अभय सबसे ज़्यादा बहादुर लड़का है, अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा बहादुर लड़का है। अब इन सभी वाक्यों में आप ये देखिए कि पॉजिटिव डिग्री में ब्रेव था और जब हमने उसे कंपैरेटिव में किया तो ब्रेव में ER जोड़ दिया, लेकिन वही बाद में जब हम उसे सुपरलेटिव बनाते हैं तो ब्रेव में हमने क्या जोड़ा? EST जोड़ दिया और ब्रेव से पहले दा लगा दिया। तो ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव बन गया। यानी हमें पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव में ER लगाना है अगर हम उसे कंपैरेटिव बनाते हैं तो, और जब हम उसे सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसी मीनिंग में हम EST जोड़ देते हैं और द का यूज कर देते हैं मीनिंग से पहले, तो वो वाक्य हमारा सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 2। कुछ एडजेक्टिव में मोर को जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट को जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं, लेकिन ऐसा हम तभी करते हैं जब एडजेक्टिव में 3 या 3 से अधिक सिलेबल हो। यानी कि कुछ मीनिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक सिलेबल आती हैं। ऐसी मीनिंग्स में हम एडजेक्टिव में मोर लगा देते हैं या फिर उसे सुपरलेटिव में बनाने से पहले मोस्ट लगा देते हैं। तो देखते हैं वो मीनिंग कैसी है, कौन कौन सी हो सकती हैं।
जैसे कि रिचा इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में आप ये देखिए कि 3 से ज़्यादा सिलेबल आए हुए हैं। EAUI यानी कि 4 सिलेबल है, इसीलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, जब हमने इसे कंपैरेटिव में बनाया तो हमने इसमें उस ब्यूटीफुल से पहले मोर लगा दिया, तो ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव में चेंज हो गया। उसी तरह से जब हमने इसी सेंटेंस की सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो हमने मोस्ट लगा दिया। यानी आपको ये जो सिलेबल है इनका ध्यान रखना है। 3 या 3 से अधिक सिलेबल आ रहे हैं तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं मीनिंग से पहले, और सुपरलेटिव में मीनिंग से पहले मोस्ट लगाते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव या सुपरलेटिव बनाना। अब जैसे कि हमारा वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है, उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। रूल नंबर 1 देखते हैं। कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में नो अदर के साथ एज और नकारात्मक वाक्यों में नॉट के साथ सो एज का प्रयोग करते हैं। जैसे रोहन इज टॉलर देन करण, रोहन करण से ज्यादा लंबा है। ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव में है, तो अब हम इसे पॉजिटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। करण इज नॉट सो टॉल एज रोहन, यानी कि इसमें हमने करण को पहले रख दिया कि करण जो है वो उतना लंबा नहीं है जितना कि रोहन है, यानी रोहन करण से ज्यादा लंबा है। करण इज नॉट सो टॉल एज रोहन, करण उतना लंबा नहीं है जितना कि रोहन है। आयरन इज मोर यूजफुल देन अदर मेटल, तो ये वाक्य भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है, जिसमें आयरन यानी लोहे को ज़्यादा उपयोगी बताया गया है दूसरे धातुओं की अपेक्षा। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, यानी लोहा अन्य धातुओं से अधिक प्रयोगकारी होता है। अब इस वाक्य को हमें पॉजिटिव में बदलना है, तो जब हम इसे पॉजिटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। नो अदर मेटल एज यूजफुल एज आयरन, यानी कोई दूसरा धातु उतना प्रयोगी नहीं है जितना कि लोहा है। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, यानी कोई दूसरा धातु इतना उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा है। तो ये वाक्य हमारा कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2, यानी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव के ER को हम EST में बदल देते हैं और मोर को मोस्ट में बदल देते हैं। पहले तो आपने सीखा कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना, अब आप सीख रहे हैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना। तो उसमें हमें क्या करना है, ER को EST में बदल देना है और अगर मोर है उसको मोस्ट में बदल देना है और वाक्य में एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग कर देना है, तो वो वाक्य हमारा सुपरलेटिव में बन जाएगा। जैसे कि मद्रास इज बिगर देन अदर टाउन्स इन इंडिया, यानी कि मद्रास भारत के दूसरे कस्बों से बड़ा है। तो यहाँ पर भारत के दूसरे कस्बों की तुलना मद्रास से की गई है। ये वाक्य हमारा कंपैरेटिव में है। इस वाक्य को हमें सुपरलेटिव में बनाना है। कैसे बनाएंगे। मद्रास इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया, यानी मद्रास भारत के सबसे बड़े कस्बों में से एक है। तो ये वाक्य हमारा सुपरलेटिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट, शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा, यानी शकुंतला दूसरे ड्रामा से बेहतर है। तो ये वाक्य हमारा कंपैरेटिव का है, इसे हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा, यानी शकुंतला सबसे अच्छा ड्रामा है। इसमें हमने सिर्फ द और बेस्ट का यूज कर दिया, यानी बेटर की जगह बेस्ट आ गया और हमने उससे पहले द लगा दिया। तो कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस था वो हमारा
सुपरलेटिव में चेंज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव या कंपैरेटिव बनाना, यानी कि अब आपको सीखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के जो वाक्य हैं उन वाक्यों को हम पॉजिटिव या कंपैरेटिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं या कर सकते हैं। रूल नंबर 1 है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में नो अदर के साथ एच और नकारात्मक वाक्यों में सो एच का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। तो इसे अगर हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नो अदर बॉय इज एज टॉल एज ही इन द क्लास। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज ही इन द क्लास, यानी कि कक्षा में कोई दूसरा लड़का उतना लंबा नहीं है जितना कि वह है। तो ये वाक्य हमारा पॉजिटिव में बन गया। नेक्स्ट, गोल्ड इज वन ऑफ द प्रीशियस मेटल। अब ये वाक्य हमारा सुपरलेटिव में है। गोल्ड इज वन ऑफ द प्रीशियस मेटल, यानी कि जो सोना है वो कीमती धातुओं में से एक है। सोना कीमती धातुओं में से एक है। इसे हम पॉजिटिव में किस तरह चेंज करेंगे? वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड, यानी कि कुछ धातुएं ही इतनी महंगी होती हैं जितनी कि सोना। तो वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड, कुछ धातुएं ही उतनी महंगी होती हैं जितना कि सोना। तो अब आपने सीख लिया कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव हम किस तरह से बनाते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य है उस वाक्य को हमने किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया। तो ये तो हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को हम कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से चेंज करते हैं। रूल नंबर 2, यानी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव के ईएसडी को हटाकर ईआर लगाते हैं और मोर की जगह मोस्ट लगा देते हैं और देन का प्रयोग करके तुलना करते हैं। यानी सेम वही हमारा प्रोसेस है जैसे कि पिछले वाक्यों में मैंने आपको समझाया। सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव के ईएसटी को हटाकर हम ईआर लगा देते हैं और मोर की जगह मोस्ट लगाते हैं और देन का प्रयोग करते हैं। जैसे सुकन्या इज द ब्रेवेस्ट गर्ल इन हर फैमिली। तो ये वाक्य हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है जिसमें सुकन्या को बताया जा रहा है कि सुकन्या इज द ब्रेवेस्ट गर्ल इन हर फैमिली। सुकन्या अपने परिवार की सबसे बहादुर लड़की है। अब इस वाक्य को हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? सुकन्या इज ब्रेवर देन एनी अदर गर्ल इन हर फैमिली, यानी सुकन्या अपने परिवार की अन्य लड़कियों से कहीं ज़्यादा बहादुर है। सुकन्या इज ब्रेवर देन एनी अदर गर्ल इन हर फैमिली। तो यहाँ पर हमने ईएसटी की जगह ईआर लगा दिया और देन लगा दिया। तो ये वाक्य हमारा कंपैरेटिव में बन गया, यानी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट है गोल्ड इज वन ऑफ द प्रीशियस मेटल। अब जैसे कि सोना महंगी धातुओं में से एक है ऐसा बताया गया है, ये वाक्य हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। इस वाक्य को हम जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन ऑल अदर मेटल, यानी कि जो गोल्ड है वो जो सोना है अन्य धातुओं से कहीं ज़्यादा महंगा होता है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन ऑल द अदर मेटल, यानी सोना अन्य धातुओं से कहीं अधिक महंगा होता है। तो ये वाक्य हमारा कंपैरेटिव में चेंज हो गया। तो इन वाक्यों के द्वारा आपने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना सीख लिया। तो ये तो थे हमारे आज के सारे एग्जाम्पल्स। इन वाक्यों के साथ आपने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने का नियम बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारे सेंटेंसेज और सारे रूल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बहुत ही अच्छे से सीखा। यानी डिग्रीज का यूज हम किस तरह से करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उसको हम सेंटेंस में किस तरह से चेंज करते हैं। आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो आप सभी लोग इन सभी वाक्यों को, इन सभी डिग्रीज को घर में डेली प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इनका यूज करने का तरीका और भी अच्छे से क्लियर हो सके और बहुत ही अच्छे से इन सभी डिग्रीज को सीखने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और अगर आपके मन में हमारे चैनल या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।